तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो भाई विद्युत होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है भाई, उसके बारे में आज आपको जानना है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो कहीं न कहीं आपका ये इलेक्ट्रिक से निकला हुआ है, यानी जो ये पार्ट बना है आपका इलेक्ट्रिसिटी किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक से। तो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जैसे आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, जैसे आपका टीवी है, फैन है ना, मोटर है, जितनी मशीनें हैं आपकी, कहीं ना कहीं इनको चलाने के लिए आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा होती क्या है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी विद्युत होती है। तो देखेंगे आपके ब्रह्मांड में जैसे मैकेनिकल एनर्जी, आपकी केमिकल एनर्जी, उसके बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तमाम तरह की एनर्जी है। तो हमको उस एनर्जी में से सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो प्रयोग है, आप विभिन्न रूपों में उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप करते होंगे अपने दैनिक जीवन में। जैसा कि मैंने बता दिया कि टीवी है, फैन है, रेगुलेटर है, आपके मोटर है, जनरेटर है, इस सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा है। तो कैसे उपयोग किया जा रहा है, देखिए अगर मान के चलिए आपने एक कोई उपकरण लगा दिया, मान सपोज ये आपका एक बल्ब लगा है, एक बल्ब लगा है, अगर आपने इस सर्किट को क्लोज कर दिया, अर्थात किसी बैटरी से इसको जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये जो बल्ब है आपका ऑपरेट करेगा। इसको आप छू कर नहीं बता सकते, ऑपरेट तो करेगा, लेकिन अगर इस तार को आप वायर्स को छुएंगे तो उससे आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है। दैट्स मीन हमारे कहने का सेंस ये है कि एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल विभिन्न रूपों में आप कर सकते हैं। ठीक, गॉट इट इस पॉइंट को। अब देखिए ये तो हो गई एनर्जी की बात, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट आपका दिया है चार्ज। चार्ज क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है भाई, आवेश क्या होता है, हिंदी में अगर बोला जाए तो आवेश को बोलते हैं। ये पदार्थ की मूल संपत्ति है, किसी भी पदार्थ की बात करेंगे उसकी मूल संपत्ति है, जिसकी वजह से या तो वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या उस बल को अनुभव करता है ना। जैसे अगर मान के चलिए आपने एक मैग्नेट ले लिया NS, तो देखेंगे इसके चारों तरफ एक चुंबकीय रेखाएं आपको मिलेंगी, एक चुंबकीय रेखाएं आपको मिलेंगी। तो कोई भी आयरन पार्टिकल इसके सापेक्ष लेकर आएंगे, आयरन दैट्स मीन सॉरी सिलिकॉन हो गया, स्टील हो गया, ये मतलब जो भी चीजें हैं जिसमें मैग्नेट का कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वाला पॉइंट रहेगा, उसको लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं इस बल का अनुभव करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र का कहीं ना कहीं ये चीजें क्या करेंगे, अनुभव करेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज आपका। लेकिन इसमें भी आपका क्या होता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। जैसे कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है आपके पास, जैसे सपोज यही है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास देखिए, मतलब ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है आपका न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं,
भ्रमण कर रहे हैं। तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, अगर उनको किसी एनर्जी के माध्यम, जैसे एनर्जी की बात की जाए, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया यानी कि उष्मा हो गई, उसके बाद आपका और भी जितनी एनर्जी है, उनके जरिए अगर ये बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए। सपोज अगर हम बात करें कॉपर की, अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 2 8 18 1 है ना भाई। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो ये आएगा आपका, अगर इसको इस फॉर्मेट में देखेंगे, कितनी कक्षाएं हैं, 1 2 3 4, ये तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। उसके बाहरी कोश में यानी पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 18, और बाहरी कोश में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। अगर थोड़ा भी एनर्जी इसको मिली, चूंकि न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसका फोर्स यहाँ पे बहुत कम होता है, न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है, तो दैट्स मीन इसको निकालना आपको बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा भी एनर्जी कहीं से मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब कितना आएगा, जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितना आवेश आता है भाई, अगर अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तब, तो उस पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों की इस पे कमी आ जाएगी, यानी इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी का मतलब ये होता है कि उस पे पॉजिटिव रूप से आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव रूप से आवेश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपका नेगेटिव। यही इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे एलिमेंट में चला जाता है, जैसे सपोज दूसरा कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, उसमें यही इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पदार्थ जो है आपका नकारात्मक रूप से आवेशित हो गया, नकारात्मक रूप से ये पदार्थ क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो कितना आवेश इस पे आ जाएगा भाई, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक। और आवेश का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर क्या होता है आपका, Q बराबर होता है N × E। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि जो आवेश होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है उसको प्रदर्शित करता है क्या, E जो है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला। अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर वैद्युत। अगर स्थिर वैद्युत की बात की जाए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पहला इसमें आता है आपका स्थिर वैद्युत। हिंदी में बात की जाए तो स्थिर वैद्युत इसको बोला जाता है। तो जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि भैया स्थिर यानी स्थिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग जब कंघी करते हैं तो हमारे देखे होंगे कहीं ना कहीं इस पे कुछ न कुछ मात्रा में आवेश आ जाते हैं, यानी इस कार्नर पे देखेंगे आप, इस पे अगर देखेंगे तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती है। अब सपोज अगर आपने कंघी किया है तो कहीं ना कहीं दो, जैसे आपके बाल हो गए, दूसरा आपका कंघी हो गया, तो जब आप दोनों में रब करवाएंगे, फ्रिक्शन करवाएंगे, तो जाहिर सी बात वहां पे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हीटिंग स्टार्ट का दैट मीन मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे या तो फिर इस पे आ जाएंगे। अब अगर निकल रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव रूप से आवेशित हो रहा है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए तो पॉजिटिव रूप से आवेशित हो गया। तो कोई भी छोटा पार्टिकल, जैसे कागज, जिसमें कागज आपको दिखाया गया है, तो अगर कागज को इसके पास लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान भरने के लिए क्या करेगा, इसको
अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और अगर यहां से मतलब अगर दूसरे वस्तु से इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका मतलब ये नेगेटिवली रूप से आवेशित हो जाएगी। तो नेगेटिवली रूप से आवेशित हो गई तो इसका मतलब है कि जब भी कोई छोटा पार्टिकल इसके सापेक्ष लेकर आएंगे तो उसमें आकर्षक प्रतिकर्षण बल का अनुभव कहीं ना कहीं वो वस्तु आपकी करेगी। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, डायनेमिक। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? गतिशील इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गतिशील विद्युत या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी ये बैटरी है, बैटरी है, जैसे अगर जीआईएफ होता तो आपको ज्यादा समझ में आता। यहां से अगर आपने पोटेंशियल ये लगा दिया, यानी कि एनर्जी आपने क्या करी, लगा दी इसमें। तो जब एनर्जी आपने लगाया यहाँ पे, आपको देखेंगे जब यहाँ ऊर्जा मौजूद है तो कहीं ना कहीं एक कंडक्टर आपके जुड़े हुए हैं, इसमें कंडक्टर आपके जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो हम ये जानते हैं कि प्लस प्लस आवेश के मध्य क्या होता है भाई, रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स लगता है। और माइनस माइनस आवेशों के बीच इसमें भी क्या, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे अगर ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे सर्किट में क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। इस तरीके से आते हुए फिर यहाँ आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गतिशील इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रहा, प्रवाह। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी अगर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो उसमें जो धारा होगी या आप कह सकते हैं जो आवेश आपके होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रभावित होते हैं, जबकि आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा उसमें ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं था। ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें। चलिए अगला देख लीजिएगा, देखिए अगला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत माना गया है, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत माना गया है। धारा बराबर क्या होता है भाई, यानी कि करंट बराबर क्या होता है, Q बाई टी। यानी आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो आपकी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऊर्जा है। तो ऊर्जा जब है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, देखिए माइनस वाला प्लेट, माइनस प्लेट से कहीं ना कहीं प्रतिकर्षित होंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, इसको ऑपरेट करवाएंगे, मतलब संचालन इसका ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर निकलेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर इस तरीके से जो प्रक्रियाएं आपकी चलती रहती। ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये बताइए जो आपकी धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत क्यों मानी गई है। तो उसका बस एक ही रीजन है कि उसमें जो वैद्युत क्षेत्र आपका लगता है वो प्लस से माइनस की तरफ लगता है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ लगता है, जिसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत मानी गई। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या है इसमें, अच्छा लास्ट हो गया मतलब खत्म। तो चलिए